सिद्धि प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जयंत लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय जय मोहन रमन जय जय राधा रमन लेकिन सोचो रॉकेट में 2 ही लोग होते हैं और वो कितना ऊपर होता है। तो हम रॉकेट की सवारी है इस समय यहां पर सबसे ऊपर है। सभी को ये अवसर प्राप्त नहीं होता। अपने ही क्षेत्र में संत लोगों का जब आगमन हो उस समय भी अगर हम वहां पर उपस्थित ना हो पाए अपने किसी सांसारिक कार्यक्रम की वजह से, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई ह्रास हो रहा है। दरअसल कोई चीज जब छूटती है तो नए निर्माण के लिए छूटती है। हम अपना संसार छोड़ करके यहां अगर इस समय बैठे हैं तो हम आध्यात्मिक जगत के अंदर नव निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और जिसके अंदर हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज जी के अनुगत्य में हमने वो कार्यक्रम किया, और इस समय आपके ही द्वारा हम यहाँ पर आशीष प्राप्त कर रहे हैं। जिन सब अशुत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणाम समर्पित करता हूं, और यहाँ पर समुपस्थित आप सभी को भी मेरा सम्मान पूर्वक प्रणाम। भूपेंद्र प्रभु जी मार्च महीने में 10 मार्च को बहुत ही विराट फाग महीने का फाग उत्सव जैसे रसोत्सव मनाया। मैं किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, मैं उस समय बाहर था विदेशों में, तो मैं नहीं पहुंच पाया। किंतु हमारे ब्रह्मचारी लोग जो है, सनातन जो है, जिन्होंने कीर्तन किया, ब्रह्मचारी जी और जितने भी हैं सब लोग मिलकर के, श्री जगदीश ब्रह्मचारी, श्री राधा रमन ब्रह्मचारी और भी कई लोग थे उसमें, तो सब लोगों ने मिलजुल करके जो है सब लोगों को फाग महीने का जो परम आनंद चकाया। सब लोगों ने नाचा। मैंने फोटो देखा, बाद में वीडियो भी देखा, उन्होंने भेजा भी। काफी लोग थे, काफी लोगों ने बहुत कुछ किया। विशेष करके जब इतना बड़ा प्रोग्राम करने जाते हैं तो सहयोगी, जिनका नाम लिया सहयोगी लोग, ये जब तक ना हो तो कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता है, किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए सहयोगी लोगों का बहुत ही जरूरी है। और हमारे भूपेंद्र जी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माता जी, उनके बच्चे, और विशेष करके प्रभु जी ने बहुत लोगों को जोड़ा, सबको सेवा का सहयोग दिया, और आप सभी लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम को संपन्न किया। इसलिए ये आज का दिन का ये कार्यक्रम है। सब लोगों को जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों को कृपा आशीर्वचन और एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाए। वो जी चाह रहे थे, मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, इसलिए रखा गया है। और सब लोग कार्यक्रम के बाद सबको दिया जाएगा, जिन जिन लोगों ने जी जान से इस कार्यक्रम को संपन्न किया है।
देखो, जहां पर भी भगवान का संकीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नृत्य किया जाता है, करने वाला मंगलमय होता है, उस स्थान मंगलपूर्ण हो जाता है और वो वातावरण ही कैसा हो जाता है, परम मंगल जैसे बन जाते हैं। इसलिए बारंबार कीर्तन होना जरूरी है। हाँ, और यदि वो कीर्तन कुछ लोग मिलकर के करें तो क्या हो जाता है, वही कीर्तन फिर संकीर्तन हो जाता है। वही कीर्तन का नाम क्या हो जाता है, संकीर्तन, अर्थात सम्मिलित होकर के प्रभु का नाम जोर जोर से लिया जाता है, उसी का नाम संकीर्तन। इस कलिकाल में जब चारों तरफ केवल कोलाहल है, लड़ाई है, मन मिटाव है और वाद विवाद है, इस संकीर्तन के अलावा दूसरा और कोई सहज सरल रास्ता नहीं है जिससे कि हम इस कली के प्रभाव से निकल सके, शांति को पा सके, सुकून को पा सके। ये शिक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण दे रहा है। श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ और समापन संकीर्तन से होता है और श्रीमद् भागवतम में यही शिक्षा दिया गया है कि भगवान का नाम का संकीर्तन करो, धीरे 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 संसारिक क्लेश, संसारिक समस्या सब धीरे धीरे छूटता जाएगा और सहज रूप से ही भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी और मन की बड़ी शांति, सुकून और प्रसन्नता प्राप्त होगा। ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है। इसीलिए जो संकीर्तन बार बार होना जरूरी है ना, जैसे रासोत्सव हुआ और चीजें हुई, और वैसे भी किया जा सकता है, घरों में फिर बुला करके संकीर्तन के रूप में किया जा सकता है। सब यदि कोई व्यक्ति कोई भी कैसे भी क्यों न हो, यदि वो खाते सोते उठते बैठते प्रभु का नाम ले, राम राम कृष्ण कृष्ण, ये महामंत्र जो है ये वेद मंत्र है, कोई साधारण मंत्र नहीं, कल्पित मंत्र नहीं है, वेद मंत्र, कलिकाल को पार करने का मंत्र है। यदि ये मंत्र स्वरूप इन नामों को यदि ले तो उसको क्या नहीं हो सकता। बड़े पापी से पापी व्यक्ति भी, हाँ, बड़े पापी से पापी व्यक्ति भी इन नामों को जापने पर भगवान को पा लेते हैं। हम और बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। हाँ, तो इसलिए संकीर्तन जैसे जो हमारे सनातन ब्रह्मचारी ने नचाया, सबको बोला गाइए गाइए, पहले तो शर्मा रहे थे। हाँ, क्योंकि सही चीज करने में शर्म होता है, गलत चीज करने में कोई सही चीज करो तो सही चीज में फिर थोड़ा सा लज्जा हो जाती है कि कौन क्या कहेगा। बस ये सबसे बड़ी बीमारी है, कौन क्या कहे, क्योंकि मैं ठीक हूं नहीं, मैं ठीक होने जा रहा हूं, फिर कमेंट मारेंगे तो ठीक कैसे हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे तो लोग कहेंगे तो ठीक कैसे हो गया, तो ठीक नहीं था। तो यही सबसे बड़ी बीमारी है। और फिर हम सोचते हैं कौन क्या सोच लेगा, मैं बकत तो थोड़ी ना हो गया, मैं अभी नहीं हुआ। अरे भाई तू जैसा भी है, जिस हिसाब से भी है, जहां से भी है, एक बार भी श्री भगवान का नाम का तुमने पुकार लिया, नाम ले लिया, नाच लिया। श्री भगवान कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, एक बार भी यदि किसी ने कह दिया कि प्रभु मैं आपका शरण ले रहा हूं, आपका हूं। राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में विभीषण के प्रसंग में, मैं उस भक्त को, मैं उस व्यक्ति को, अभी वो भक्त नहीं बना, मैं उस व्यक्ति को कभी त्याग नहीं सकता, मैं उसको भूल नहीं सकता। वो भले मुझे 100 बार भूल जाए, है ना, 100 बार वो भूल जाए कि मैंने ये बोला था कि प्रभु मैं आपको शरण लेता हूं, आपका हूं, भले कहने वाला भूल जाए कि तो प्रभु कहते हैं, राम जी कहते हैं, मैं नहीं भूल सकता। जब भगवान इतनी दृढ़ संकल्प लेते हैं, राम जी कहते हैं ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो जब
श्री भगवान राम जी कहते हैं मैं संकल्प ले रहा हूं, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो इससे बढ़ के कृपालु, दया के सागर और कौन हो सकते हैं बताओ, जिनके पास। इसलिए श्री गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बात कहा है कि तुम संसार के बोझ को कंधों पर क्यों ढोरे हो, कंधा तेरा झुकता जा रहा है। भगवान कह रहे हैं अरे उस बोझ को मेरे कंधों पर दे दो, तुम फ्री हो जाओ, मैं हूं ना। तुम्हें किस बात का भय है, तुम्हें किस बात का संदेह है, तुम्हें किस बात का डर है? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो भी भगवान पर हमें विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं मैं सवा शेर हूं, मैं बहादुर हूं, मैं ढोऊंगा सारा कुछ, किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो फिर भगवान फिर क्या कर सकते हैं? कृष्ण क्या कर सकते? उस समय कुछ नहीं कर सकते। मिला है कलयुग तपस्याओं का युग नहीं है, ये कर्म का युग है। हमें जो भी महाराज जी से हमें शिक्षा जो मिल रही है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रिकॉर्ड होती जाती है। तो हमारा जो चरित्र है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से ही निर्माण होता है। जितनी भी जो सूक्ष्म बातें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने ग्रहण की हैं, हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं। जब हम शुरू में कार सीखते हैं तो बड़े प्रयत्न से सीखते हैं, और जब हम उसे सीख जाते हैं तो बहुत सहज रूप से हम कार चलाते हैं और हमारा ध्यान सब जगह रहता है, लेकिन कार बड़े नियत रूप से चलती है। हमने महाराज जी के आशीर्वाद से और महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसके पीछे की जो भावना थी, जो महाराज जी ने कहा कि अपने क्षेत्र में आप छोटी कथाएं करें या किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को करें, तो वो एक भावना लेकर के हमने शुरू किया। और फिर धीरे धीरे इतने सारे सभी लोग, क्योंकि सभी लोगों के अंदर सुख के प्रति आकर्षण है लेकिन समझ नहीं है। तो जैसे ही हमें थोड़ा सा कहीं से सुख प्रतीत होता है, अब महाराज जी ने मुझे कहा, मैं आगे निकला और मैंने जो महाराज जी से सुना वही आगे कहा और लोगों को उसमें आनंद आया। तो यहां इतने सारे सब लोग इकट्ठा हुए, उसमें मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, मैं तो अभी कुछ समय से ही चला हूं। महाराज जी ने जो मुझे दिया वो मैं आगे लेकर के गया। तो मेरा बस एक नम्र निवेदन भी है कि जैसा भी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पास में ही हमारा रमन बिहारी गौड़िया मठ है। हम अगर व्यस्त जीवन में नहीं जा पाते हैं तो एकादशी के दिन हम जब व्रत करें, शुरू करें, और वहां पर लंच जो होता है उस समय भी प्रसाद होता है, कथाएं होती है, जो डिनर होता है उस समय भी प्रसाद होता है और कथाएं होती है। तो हम उससे एकादशी से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से कुछ भक्त अभी जाने लगे हैं, 2-3 अभी जा भी रहे हैं यहाँ से, तो धीरे धीरे हम जा सकते हैं। बहुत नजदीक है, दावड़ी को क्रॉस करते ही सामने ही आ जाता है, बहुत ही नजदीक है। अपने जो आज का विशेष कार्यक्रम था, ये विशेष कार्यक्रम यही था कि जो भी सहयोग और सेवा के माध्यम से भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कृष्णाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा और अपने नजदीक, महाराज जी के नजदीक लेकर आए, ताकि कितनी अच्छी अमृत वाणी हमारे हृदय को कोमल कर रही है। यहाँ पे मैं एक विशेष और बात कहना चाह रहा हूँ। 7 तारीख से महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा का जो है वहां कर रहे हैं कथा, रमन बिहारी गौड़िया मठ में। उस कोशिश करें 1 घंटे के लिए जाएं, आधा घंटा सुने, एक सेंटेंस भी अगर हमारे कान में गया तो वो भी हमारे को उस तरफ आकर्षण धीरे धीरे बढ़ाएगा। और भक्ति कभी भी सहज नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाएगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है। बिकॉज माया बहुत बलवान है,
वो छोटी सी भी अगर कहीं गुंजाइश है तो माया अपनी तरफ खींचती है। तो भक्ति बहुत प्रयास पूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि यहां से वो 5 किलोमीटर की दूरी भागवत कथा के सप्ताह के बीच में बहुत प्रयास पूर्वक जाना पड़ेगा, और बहुत खींचेगी माया। क्यों जाऊं, इतने सारे सब जगह होती रहती है कथा, वहां तो बहुत भीड़ है, आज तो बहुत विशेष कार्यक्रम है मेरा, बहुत सारी जगह जाना है। 1000 प्रयास करेगी माया और वापस खींच लाएगी। तो इसलिए बहुत प्रयास पूर्वक हमें जाना पड़ेगा। एक बार चेष्टा करने की जरूरत है, एक बार जुड़ने की जरूरत है। मैंने तो सुनी है महाराज जी की कथा, और मेरा मन करता है कहीं पर भी कथा हो मैं सारे काम छोड़ करके वहां जाऊं। और मैं अकेला नहीं हूं, वहां 400-500 लोगों जो है इसी भावना के साथ जुड़े हैं। वो रस, वो माधुर्य कहीं नहीं है, न ज्ञान में है, न कहीं तपस्या में है, यज्ञ में कहीं नहीं है, जो माधुर्य भागवत कथा में है। जिस दिन से हमने भूमिका बनाई कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, विचार आया, उस दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे काम की बागडोर इन्हीं के पास रहती है। जैसे माला में धागा, फूल दिखाई देते हैं, धागा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गिरीश जी अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत जो संचालित करने में जो पूरा सहयोग हमेशा रहता है वो हमारे उदय भान जी का रहता है। ये उदय भान जी पूरी मुख्य भूमिका में रहे हैं रसोत्सव के अंदर। राकेश यादव जी बहुत ही सेवक है, बस इन्हें पता लग जाए कि कहीं पर भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, बस तुरंत पहुंच जाते हैं अपने सारे काम छोड़ करके। स्किन स्पेशलिस्ट है वैसे, अभी सफदरजंग हॉस्पिटल से या इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में ट्रांसफर है, और बहुत ही अच्छा नेचर है, मतलब जल की तरह हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। शरीता वैसे हमारी दीदी हैं, ये मैंने तो हर कार्यक्रम में इनको आगे बढ़ करके नृत्य करते, भजन करते, सेवा करते, बस यही देखा, और मैं इनके बारे में इतना ही जानता हूं, मेरे को इनका और कुछ नहीं मालूम है। बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं। अभी आपने वृंदावन में भी मकान लिया है कि अब मैं वहीं सेवा में रहूंगा और वहीं ब्रिज का वास करूंगा। श्री महेश शर्मा जी हैं, बहुत ही धार्मिक हैं और बहुत अच्छा संगठन चलाते हैं। पालम मार्केट के अंदर प्रधान भी रहे हैं, वहां एक मंदिर है उसको भी देखते हैं, और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रमों में हमेशा बहुत सहयोग देते हैं और लोगों को भी लेकर के आते हैं। हमारे बीच में है श्री CM मोदी जी, आपका ड्राईक्लीन की शॉप है, जहां आसपास 7-8 मंदिर है, उनमें जो भी विग्रह की पोशाक होती है उन सबको फ्री में ड्राईक्लीन करते हैं। हमारे बीच है पंकज जी, पंकज सहरावत जी। आप वैसे तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी लगन लगी है, हर महीने वृंदावन और वहां जाते हैं बरसाने, और हमारे गौड़िया मठ के लिए मुझसे कई बार कह चुके हैं। ये मेरी दृष्टि है कि मैं अभी तक लेकर के नहीं आ पाया हूं, मैं प्रयास करूंगा कि आप कथा में पहुंचे, कथा में जरूर पहुंचे हैं, और हर समय सेवा में रहते हैं, बहुत ही सेवा भाव से रहते हैं श्री रामदत्त जी। आप मथुरा से भी हैं, मथुरा से काफी कहाँ से मथुरा में? मैं उपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे इस बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही दैनिक अनुभव के में जोड़ने के लिए। और इनका रसोत्सव प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, मेरे सारे मेंबर्स बहुत खुश हुए। दिल्ली में रह के हमें मथुरा वृंदावन तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी बात थी, तो आप सबको बहुत बधाई। हरे राम 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 हरे हरे।